हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स अकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th फिजिक्स के मोशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, या तो वो इंक्रीज कर रहा हो या फिर डिक्रीज कर रहा हो, तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी और टाइम के रेशियो को ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी में चेंज करता है, या फिर वो इंक्रीज कर रहा हो या फिर वो डिक्रीज कर रहा हो, तो उसे ही हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, यानी कि एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फाबेट के स्मॉल ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा कि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन के लिए। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग ए सिंबल यूज करेंगे, और वेलोसिटी में चेंज अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास यहां होगा v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, जहां पर v हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और t u से v तक आने में लगा हुआ टाइम है। यानी कि अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो जो SI यूनिट होगी हमारी, क्योंकि वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं मीटर सेकंड पावर -2। ये हमारी SI यूनिट होती है एक्सीलरेशन की। यहां फिगर में हम देख पा रहे होंगे कि अगर इस कार की इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पर मैंने माना कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और अगले 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और फिर से हम कहें कि 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, वो है 3 मीटर पर सेकंड का। और ये जो 3 मीटर पर सेकंड है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। यानी कि जो हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो है 3 मीटर पर सेकंड। तो इसी चेंज को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि यहां पर एक्सीलरेशन कितना है तो आप कहेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस कंडीशन में पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव होगा। इन केस द object velocity increases with time, it can be termed positive acceleration। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था कि वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कंसीडर करते हैं। इन केस द वेलोसिटी जीरो, इट टर्म्ड जीरो एक्सीलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो तो वहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो होता है। While the negative acceleration, also known as retardation, indicates a decrease in velocity with time। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होती है तो उसे हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, या इसी को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है। Deceleration is seen in non-uniform motion during decreasing in velocity with time. It has same definition as the acceleration। यानी कि जो डीएक्सीलरेशन होता है या फिर रिटार्डेशन होता है, इसकी फिर डिफिनेशन एक्सीलरेशन जैसी ही होती है, लेकिन वहां पर नेगेटिव साइन हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वहां पर वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट हो रहा होता है। चेंज
वेलोसिटी में चेंज वहां पर भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि अपनी कार से, अपनी बाइक से यहां से चलना स्टार्ट करता है, जहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैंने कहा 0 है। अब इसे कुछ ना कुछ जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब मैंने मान लिया कि यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब इसे फिर से रुकना है, इसके लिए इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। अब यहां से ये ब्रेक अप्लाई करता हुआ मैंने माना कि इस पॉइंट पर पहुंच करके ये रुक गया। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के लिए वेलोसिटी देखूं तो देखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 थी। तो यहां पर अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो आपको भी पता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू होता है, यानी कि 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, या फिर मैं कहूं कि वेलोसिटी में जो चेंज आया वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए एक्सीलरेशन भी यहां पर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन के बीच में देखूं, इन दोनों पोजीशन के बीच में देखूं, तो यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी कि u जो होगा वो होगा 10 और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। अब अगर यहां पर मैं चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू कैलकुलेट करूं तो v की वैल्यू 0 होगी और u की वैल्यू होगी हमारे पास 10, जिससे कि जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड होगा। और अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी में यहां पर भी चेंज हुआ है टाइम के साथ, तो यहां का जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, -10 होगा। यहां पर एक्सीलरेशन कितना होगा, माइनस होगा, यानी कि यहां पर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, एक कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट एक्सीलरेशन फॉर द कार। यानी कि जो कार है हमारी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और 5 सेकंड के अंदर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आ जाती है। तो हमें यहां पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर भी क्या है, एक्सीलरेशन, यहां पर भी वेलोसिटी में चेंज आया है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास वो है 40 किलोमीटर पर आवर और जो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर टाइम कितना लिया गया है, तो टाइम है हमारे पास 5 सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन। लेकिन आप यहां देख पा रहे होंगे कि टाइम हमको सेकंड में गिवन है और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेलोसिटी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 9 2 जा 2 9 जा 18 एंड 2 20 यानी कि 100/9 और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 11.11। ठीक है। और इसी तरीके से जब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 2 9 जा एंड 2 30 159 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है। अब हमारे पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम सभी चीजें दी गई हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 11.11 अपॉन टाइम कितना है हमारे पास 5। जब यहां पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.55 अपॉन 5 और जो फाइनल एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यही होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हम लोग इस तरीके से एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर comes into rest in 0.5 hour, what will be the value of its retardation। देखिए मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो न्यूमेरिकल हमको दिए जाते हैं दो टाइप के हैं, दो कीवर्ड्स इसमें दिए जाते हैं। एक तो हमसे बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी वो 0 हो जाएगी। और एक कंडीशन दी होती है कि वो ऑब्जेक्ट
रेस्ट में आ जा रहा है, यानी कि मोशन कर रहा था लेकिन वो रेस्ट में आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास कह रहा है कि ए कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमसे कह रहा है कि कार कम्स इनटू रेस्ट, यानी कि यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है v वो कितनी होगी, 0 होगी। और इसके लिए इसने टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है इसने 0.5 आवर। तो देखिए यहां पर जो हमको वेलोसिटी है वो भी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी हमको आवर में दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहां पर हमको फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब है निगेटिव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास है v माइनस यू अपॉन टी, और v की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 20 अपॉन 0.5। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 20 बाई 0.5, और इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सीलरेशन माइनस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखिए रिटार्डेशन है, इसका मतलब कि निगेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए जैसा कि मैंने बताया यहां पर इस क्वेश्चन में फिर से कीवर्ड दे दिया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या जो भी किलोमीटर पर आवर है, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, यानी कि टाइम यहां पर दिया हुआ है हमारे लिए वो है 5 सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड, यानी कि हमको इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, हम यहां पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि है v माइनस यू अपॉन टी, और हमको v फाइंड आउट करना है तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी प्लस u। ये तो हमारा मोशन का फर्स्ट इक्वेशन भी हो गया u प्लस ए टी के फॉर्म में। अब यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, वो है 5 इंटू टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड प्लस u की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो जो फाइनल वेलोसिटी v आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए हैं एक्सीलरेशन से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।